हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी बुक से 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम से ही पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। तो आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इंट्रोडक्शन से ही आपको पता लग रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है, दिख रही होगी आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर है किसी एक्स की, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है जैसे लिखा हुआ है, वाई भी हो सकता है, एक्स भी, जेड भी, टी भी, यू भी, कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है। तो 2y² है जैसे यहाँ पे, तो y की पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो 2 है और ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरह से ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हो 4x + 2, तो इसी इक्वेशन में x की पावर 1 है और ये 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। तो इस तरह से आपको हर एक की पावर देखनी है, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ से आपको ये सब पता लग चुका है कि पोलिनोमियल क्या होता है। और अब आपके सामने आएगी दिक्कत कि लीनियर पोलिनोमियल क्या है। लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल जिसमें x की पावर 1 है, जैसे कि आपको पता चल 2x + 3 है तो x की पावर 1 है यहाँ पे, ये √3x + 5, इसमें भी x की पावर 1 है। तो ये सारे के सारे हमारे लीनियर पोलिनोमियल हैं। उसके बाद अब आपको लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो, मतलब पावर जो x की पावर है, t की पावर है, y की पावर है, u की पावर है, वो 2 होनी चाहिए। तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x² + 3x - 2 / 5, तो यहाँ 2x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर उसके बाद आ जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब है जिसमें डिग्री, जिसमें पावर अधिकतम 3 होगी, तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद अब इसके 3 केस बन के आ जाते हैं, यहाँ पे निकल के आते हैं। जैसे केस नंबर 1 है, इस केस से आप ये समझना है, जो अब हमारी एक्सरसाइज का मैटर है वो आ गया है कि ग्राफ के अंदर कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्कनेक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। कहने का क्या कह रहा है वो ग्राफ में, कि आपको जो ग्राफ बना होगा, ग्राफ आपको पता ही है ऐसे होता है, तो इसमें ये एक्स एक्सिस है और एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस चल रहा है, तो इसमें ये ए पॉइंट है और ये ए डैश पॉइंट है। तो इसमें ए और ए डैश पॉइंट के 2 पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ध्यान रहे। तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो 2 जीरोज़ कहलाएंगे। अगर 3 पॉइंट्स को कट करेगा तो 3 जीरोज़ कहलाएंगे। 1 पॉइंट को कट करेगा तो 1 जीरोज़ कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको यही बता रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज़ होंगे यहाँ पे। अब उसके बाद इस ग्राफ से आपको पता चल गया है कि सेकंड केस आपके सामने है कि इसमें ग्राफ को ओनली 1 टाइम टच किया गया है। तो 1 टाइम टच कर, जैसे यहाँ से देखो, ए से एकदम से कट के ऊपर चला गया, यहाँ से भी नीचे आ गया, तो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट किया है। तो यहाँ पे जो आपके जीरोज़ हैं वो क्या होंगे, जीरोज़ आपके ओनली 1 जीरोज़ होंगे, शून्यकों की संख्या 1 होगी। और पिछले केस में 2 जगह से टच कर रहा था, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 2 थी। फिर तीसरे केस में आपको ये बताएगा कि एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा। देखो 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 ध्यान से, टच ही नहीं कर रहा है, दूर से जाके घूम रहा है। ये देखो, ये घूम गया, ये घूम गया, तो टच ही नहीं कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो वहाँ पे जीरोज़, हमारे शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं होगी, मतलब कि 9 जीरोज़, मतलब कि कोई भी शून्यकों की संख्या नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये हमारा फर्स्ट ग्राफ बना हुआ है,
इसमें एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या 1 आ गई। इसमें 2 बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या 2 आ गई, नंबर ऑफ जीरोज़ मतलब। यहाँ पे 3 बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज़ 3 आ गई। यहाँ पे 1 टाइम कट किया है, एक्स एक्सिस को कट करना है ना कि वाई एक्सिस को, ये 1 आ गई। यहाँ पे भी एक ही बार टच हुआ है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी आपकी संख्या 1 रहेगी, नंबर ऑफ जीरोज़ 1, शून्यकों की संख्या 1 रहेगी। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टाइम टच किया है, देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ जीरोज़ 4 रहेगा। तो इस तरह से पूरा एग्जांपल से आपको पता लग गया है कि एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट्स में पूछेगा, अगर एक्स एक्सिस के उसमें पूछेगा आपसे, तो फिर एक्स वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस है जो, उस पर जितनी बार टच हो रहा है, जितनी बार टच होएगा उतनी ही संख्या आपकी जीरोज़ कहलाएगी, नंबर ऑफ जीरोज़। तो हम एक्सरसाइज जैसे 2.1 पे आ गए हैं। यहाँ पे भी यही पूछ रहा है कि इस ग्राफ के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपको देख देख के बतानी है। जैसे हमारे पास है फर्स्ट केस है, इसमें एक भी बार टच नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक भी बार टच नहीं हुआ, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है, नंबर ऑफ जीरोज़ 0 है। यहाँ इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच किया है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो गई, नंबर ऑफ जीरोज़ 1 हो गए। यहाँ 1 2 3 टाइम टच किया तो 3 हो गया, 2 टाइम टच किया तो 2 हो गया नंबर ऑफ जीरोज़। 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम टच किया तो नंबर ऑफ जीरोज़ 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3 टाइम टच किया तो नंबर ऑफ जीरोज़ 3 हो गया। तो आप इस तरह से एक्सरसाइज में ये बताएंगे कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, शून्यों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से आपने पूरी एक्सरसाइज को कवर किया। थैंक यू, बाय।